तो सबसे पहली बात जो बाबा ने हमेशा हम बच्चों को कहा है कि बच्चे जाने के लिए अपना बैंक बैलेंस देखो बराबर है। दुनिया में भी अगर कहीं घूमने जाए और इतना पैसा ही ना हो तो कहाँ घूमने जाएंगे, क्या करेंगे, एंजॉय क्या करेंगे। ठीक इसी तरह जाना है, हमें घर जाना है और वहां से नई दुनिया में आना है, तो मेरे पास इतना जमा का खाता है, ये देखो मेरी तैयारी है, जमा इतना किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अच्छा, क्या जमा का खाता चाहिए, कौन सा जमा का खाता भी चाहिए? 3 जमा के खाते भरपूर होने चाहिए, जिसके लिए कहा जाता हाथ भरतू जा रहे हैं, नहीं तो खाली हाथ जा रहे हैं, है ना। तो बाबा के बच्चे हाथ खाली नहीं जाते हैं। बाबा के बच्चे अगर जाएंगे तो सब भरपूर हाथ जाएंगे। अब भरपूर हाथ कैसे जाएंगे? वो एक कहानी याद आती है कि एक बार एक सेठ जी था, कभी कोई सत्संग आदि में नहीं जाता था। उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक वृत्ति वाली, कोई भी सत्संग में जाती रही। कोई एक बहुत बड़ा कथाकार आया था शहर में, सारे लोग जाने वाले थे, तो पत्नी ने अपने पति से कहा, भाई इतना बड़ा कथाकार आया है, पहली बार अपने शहर में, उसके लेक्चर इतने अच्छे होते हैं, आप चलो ही चलो, चलो ही चलो। सेठ जी को जैसे तैसे तैयार तो किया, चलो ही चलो, चलो ही चलो करके, और जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां सत्संग में महात्मा जी ने कह दिया कि भाई खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। अब ये सेठ जी बड़े परेशान हो गए कि मैंने जिंदगी भर इतनी मेहनत किया, इतना कमाई किया, और मैं कुछ भी नहीं ले जाऊंगा। तो महात्मा जी ने कहा, भाई तुम लाए क्या थे, ये तो यहाँ कमाए ना, यहीं छूट जाएगा, ये सब चीजें चलने वाली नहीं है। बोले नहीं, मैं ये चाहता हूं मैं ये सब लेकर जाऊं आगे के जन्म में। बोले ये तो संभव नहीं है, यहीं लाए, कमाया, यहीं खाया, अभी यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना। आप सभी भी ये मानते हैं ना। लेकिन नहीं, बाबा के बच्चे तो भरतू हाथ जाएंगे। अगले जन्मों में भी, जन्म में क्या 21 जन्म तो क्या, लेकिन पूरे 84 जन्म का हम यहां से इकट्ठा करके जा रहे हैं, इतने हाथ भरपूर जा रहे हैं। तो वो सेठ जी कहे कि नहीं, मैं ये सब साधन सुविधा, ये सब कुछ अपने साथ ले जाना चाहता हूं, ऐसी कोई विधि बताओ। तो महात्मा जी ने कहा, ऐसी कोई विधि है नहीं, ये सब यहीं छूट जाएगा। कहा नहीं, बड़े परेशान हो गए, रात भर नींद नहीं आई, तो मैं ये किसके लिए कमा रहा हूं अगर साथ नहीं ले जा सकता हूं तो जिसको भी पूछे हर कोई यही कहे, जिसको भी पूछे बोले नहीं, ये सब तो यहीं छूट जाएगा, साथ तो कुछ नहीं ले जा सकेंगे। बड़ा उदास हो गया कि भाई मैं फिर क्या कर रहा हूं, अगर ये कुछ भी नहीं चलने वाला है तो मैं क्यों कमा रहा हूं। तो कहा कोई बात नहीं, यहां तो भोग लो। कहा यहां भी कैसे भोगूंगा, अगर साथ चलना ही नहीं है, ये महसूस हो गया कुछ भी चलना नहीं है। तो एक ब्रह्मा कुमार मिला उनको। तो जब ब्रह्मा कुमार मिला तो उसने अपने परेशानी ब्रह्मा कुमार को सुनाई कि भाई क्या करूं, भाई सेठ जी क्यों इतने उदास बैठे हैं। कहा अरे भाई, महात्मा जी ने कहा कुछ भी साथ चलना नहीं, हर कोई जिसको भी पूछता हूँ हर कोई यही कहता है कुछ भी साथ चलना ही नहीं, यहाँ ही छूट जाना है, अब मैं ये सब लेके जाना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा कुमार ने कहा ठीक है, आप सब कुछ ले जा सकते हैं। बोले सब कुछ ले जा सकता हूँ? तू पहला व्यक्ति मिला मुझे ये कहने वाला कि तू सब कुछ ले जा सकता है। बोले हाँ ले जा सकता है, क्यों नहीं ले जा सकता है। फिर बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये मैं सब कुछ ले जाना चाहूं तो कैसे ले जाऊं, बताओ मेरे को विधि बताओ। तो वो ब्रह्मा कुमार भाई ने कहा देख भाई, तुम जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हो अपने, जीवन बीमा निकालते हो, पॉलिसी निकालते हो, तो क्या करना पड़ता है। बोले हर महीने प्रीमियम तो भरना पड़ेगा ना। तो बोले हर महीने प्रीमियम भरेगा
तब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुमको वहां मिलेगा, तुम्हारे पीछे वालों को मिलेगा। ठीक इसी तरह जीवन के अंदर भी यही है कि अगर मुझे ये सब चीजें ले जानी है, बाबा भी नहीं कहता है कि अगर तुम्हें अगले जन्म में अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में दान करो। अगर अच्छी बुद्धि चाहिए तो क्या करो, एजुकेशन में दान करो, प्रीमियम भरो ना। प्रीमियम अगर भरेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। तुम प्रीमियम यहां भरो, मिलेगा तुमको वहां। इसी तरह बाबा भी कहते हैं, बच्चे तुम यहाँ अपना तन मन धन समय श्वास शक्ति जो सफल कर रहे हैं यहाँ पर, सतयुग में क्या होगा, भरपूर हाथ मिलेगा कि नहीं। तो प्रीमियम यहाँ भर रहे हैं और वहां हमें भरपूर मिलता है। एक का पदम गुना, 100 गुना भी नहीं, एक का पदम गुना मिलता है। और कितने जन्म उसको हम खा सकते हैं, तो भरपूर हाथ नहीं जा रहे हैं। तो ये है साथ ले जाने का तरीका।